स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। और आज हम डिस्कस करेंगे एंटी यूजीसी पेपर 2 ज्योग्राफी। इसका यूनिट नंबर 9 का नेक्स्ट लेक्चर कंप्लीट। हम यूनिट नंबर 9 को डिस्कस कर रहे हैं इस चैनल पर। अगर आपने नहीं प्रीवियस लेक्चर देखे तो फटाफट से इस लेक्चर को देखने के बाद प्रीवियस लेक्चर को देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है यूनिट नंबर 9 के। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीफ। ठीक है, कैसे करके हम रिलीफ फीचर्स को मैप पर रिप्रेजेंट करते हैं, इसके कौन कौन से मेथड्स होते हैं, कौन कौन से टेक्निक्स होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा इन सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक बात ध्यान दीजिएगा, यूनिट नंबर 9 के जो मैंने आपको सारे क्वेश्चन दिए, लगभग 10 सालों के क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन सभी को मैं अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से क्लास करने के बाद आप सुबह 10 से 11 बजे स्पेशल क्लास में उन सभी को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वहां पर उनको आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो जिनको ये प्रॉब्लम आ रही थी कि सोल्यूशन कहाँ मिलेगा, तो क्लास में मैं डिस्कस कर रहा हूँ सभी को। और जो भी हम टॉपिक करते हैं उसके साथ मैं कुछ क्वेश्चन अटैच करके देता हूँ आपको, जैसे कि इस पीडीएफ में भी होगा। वो अटैचमेंट इसलिए रहता है कि किस टॉपिक से पर्टिकुलर कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये आपको दिमाग में बैठ जाए। तो आज जैसे कि हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीफ करने वाले हैं, तो उसको शुरू करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ये अनअकैडमी की मेरी प्रोफाइल है, आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। बैच कोर्स हमारा लॉन्च हो चुका है, जिसमें हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को डिस्कस करेंगे। पेपर 1 आपको नवीन सर पढ़ाएंगे, पेपर 2 आप मेरे साथ कवर करेंगे। एमसीक्यू पीवाईक्यू इसके थ्रू पूरा बैच रहेगा, 10 के 10 यूनिट को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ज्योग्राफिकल थॉट का कोर्स लॉन्च हो चुका है, इसमें हमने कई सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो बता दूं आपको कि यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, अल्टीमेट एक्सेस मिलेगा प्राइम के दौरान, और स्ट्रक्चर्ड एक्सेस कोर्सेज मिलेगा, नोट्स मिलेंगे। फटाफट से ज्वाइन कीजिए वरना प्राइस बढ़ने वाला है। अगर आपको प्लान लेना है तो 12 महीने का मेरे हिसाब से बेस्ट प्लान होगा, क्योंकि ये सबसे बेहतर प्लान रहेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। इस प्लान का लेकिन थोड़ा सा प्राइस ज्यादा है। अगर आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट चाहिए तो मेरा रेफरल कोड के साथ आप कोर्स को यूज कीजिए, तो हर एक प्लान में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, आइकॉनिक का भी आप इसी प्रकार से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो डेली लाइव क्लासेस ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी पर। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए लाइव क्लासेस होती हैं। ठीक है, और ये हमारा टाइम रहता है, ये स्पेशल क्लास का टाइम है, सुबह 10 से 11 बजे फ्री क्लासेस होती है एकदम। ये मेरे बारे में कुछ बातें हैं जो आप चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। प्लेलिस्ट आपके लिए बनाई हुई है, उसमें जाकर आप सारी जो नोट्स हैं उनको, सारी वीडियोस को देख सकते हैं। सीरीज में देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। और देखिए, जो आपको ये वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसा है कि फैन चलता है सामने में, तो इस वजह से थोड़ा सा, क्योंकि नजदीक है ना, आजकल गर्मी आपको पता ही कितनी ज्यादा हो रही है बारिश का मौसम में, तो इस वजह से थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। मैं भी मैनेज करता हूँ। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आवाज आपके लिए इतनी मैटर नहीं रखती होगी। ठीक है, कि अगर थोड़ा इधर उधर भी हो रही है 19-20, अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है तो वो ज्यादा, आप उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर आवाज इधर उधर होती है थोड़ा बहुत, तो उससे तो इतना ज्यादा क्या फर्क पड़ता है। जरूरी है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसमें कोई डाउट रहता है तो आप मुझे बोल सकते हैं, और बाकी मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आवाज आपको क्लियर आए। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। इसमें आपको नोट्स मिलते हैं और यहाँ पर आपके डिस्कशन के लिए है। प्लस कोर्सेज से लेके प्लस पेड नोट्स हैं, उनसे रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ये नंबर है मेरा। इंस्टाग्राम पे जाइए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए मुझे, सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो कार्टोग्राफी हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद रिमोट सेंसिंग, स्टैटिस्टिक्स, मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस। तो आज हम शुरू करने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीफ। इस शब्द पे आप जरा फोकस कीजिए कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीफ होता क्या है। ठीक है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं उच्चावच का उच्चावच निरूपण। ठीक है, अब रिलीफ फीचर मतलब जो हमारे अर्थ सरफेस की इरेगुलरिटी है, वर्टिकल इरेगुलरिटी है। इसका मतलब क्या है, तो देखिए हमारा क्या सरफेस एक जैसा है हर जगह, तो आप पाएंगे नहीं, एक जैसा नहीं है। कहीं पर आपको ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स दिखाई देंगे इस तरीके से, है ना। कहीं पर ये प्लेट्यू है, प्लेन एरिया है, माउंटेन एरिया है, प्लेट्यू एरिया है, फिर प्लेन आएगा। तो समुद्र है, समुद्र में भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप, डीप सी प्लेन, ट्रेंचेस, वो ओशनोग्राफी का पार्ट है। ठीक है, तो इस फिजिकल फीचर को, इसी वर्टिकल इरेगुलरिटी को हम बोलते हैं रिलीफ। यह उच्चावच, कहाँ ऊंचा है कहाँ नीचा है, उच्चावच है, रिलीफ फीचर है। अलग अलग प्रकार के उच्चावच है, माउंटेन है, प्लेट्यू है, कहाँ ऊंचा है कहाँ नीचा है। इस फीचर को, जितने भी फीचर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको हम एक मैप पर कैसे रिप्रेजेंट करें कि हमें पता लग जाए कि ये माउंटेन है, ये प्लेट्यू है, हाँ यहाँ पर डिप्रेशन हो सकता है, गड्ढा हो सकता है बहुत बड़ा,
यहाँ पर एक हाई अल्टीट्यूड माउंटेन है, कैसे करके हमें पता लगेगा? तो इसके कोई ना कोई तो मेथड होंगे, तो वही मेथड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीफ के मेथड कहलाते हैं। सिंपल सी भाषा ये है, ठीक है। जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है ऑफ द सरफेस का कॉल्ड, इसको बोलते हैं रिलीफ। धरातल का वास्तविक विन्यास उच्चावच कहलाता है। या और भी सिंपल टर्म्स में अगर आपसे मैं कहूं तो अर्थ सरफेस की या लिथोस्फीयर की, लिथोस्फीयर क्या होती है? जो अपर क्रस्टल पार्ट है, आपने पढ़ा होगा। तो सबसे पहले क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। तो क्रस्ट का जो अपर 100 किलोमीटर तक का, 0 से 100 किलोमीटर तक का भाग है, इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा एस्टेनोस्फीयर, फिर बेरिस्फीयर, फिर मेसोस्फीयर, ठीक है। सॉरी, फिर मेसोस्फीयर, फिर बेरिस्फीयर, ओके। तो इस लिथोस्फीयर में जो वर्टिकल इरेगुलरिटी है, अभी आपने इस पिक्चर में देखा है, क्या वर्टिकल ये सभी एक जैसे हैं? नहीं, वर्टिकल इनमें इरेगुलरिटी है, असमानता है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो इन्हीं वर्टिकल इरेगुलरिटीज को हम बोलते हैं कि ये क्या है? ये रिलीफ है, ये रिलीफ फीचर है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीफ का मतलब होता है कि वो तरीके, वो सभी तरीके, कौन कौन से तरीके हैं वो अभी हम देखेंगे, वो सभी तरीके जिनकी मदद से हम इन रिलीफ फीचर्स को, जो भी फीचर्स मैं आपको दिखाए, माउंटेन, प्लेट्यू, इनको हम मैप पर ड्रॉ कर सके या मैप पर इनको इम्पोज कर सकें, बाय विच ए 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द सरफेस। ये 3 डायमेंशनल शेप है ना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो इस 3 डायमेंशनल शेप को हम 2 डायमेंशन, ये 2 डायमेंशन है मैप, 2 आयाम है इसके, बस लंबाई और चौड़ाई, इसकी तो लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। तो इस 3 डायमेंशनल शेप को कैसे करके हम पेपर पर, क्लॉथ पर, फ्लैट सरफेस पर, यानी कि कुल मिलाकर 2 डायमेंशनल सरफेस पर जो बनाने की तकनीक है, मेथड्स हैं, उनको कहा जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीफ। अब इसके कौन कौन से मेथड्स होंगे जरा देखिए ध्यान से। तो इसके कई सारे मेथड हैं, एक एक करके हम हर किसी को देखेंगे। हेशूर, हिल प्लास्टिक शेडिंग, मॉर्फोग्राफिक मेथड, ओके। और इसके अलावा देखिए स्पॉट हाइट, बेंचमार्क, कॉन्टूर लाइन। अब आप कहेंगे ऐसे क्वेश्चन कैसे करके आएगा? तो क्वेश्चन यहाँ से इस फाइल में पीछे लगे हुए हैं, उनको, उन क्वेश्चंस को भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चंस हैं, यहीं से क्वेश्चन आए हुए हैं, कैसे करके आप इनको सॉल्व करना है वो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं कहाँ से? अपने कॉन्सेप्ट से, और सारी चीजें आपको इसमें समझ में आएंगी आराम से, ओके। चलिए, तो पहला पहला जो सिस्टम है, यानी कि पहला रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेथड कौन सा है जिसकी मदद से हम रिलीफ फीचर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक फ्लैट सरफेस पर या मैप पर, एक कागज पर? ये पहला है, इसको बोलते हैं हेशियोर सिस्टम। पहले मैं आपको जरा एक पिक्चर दिखाता हूं जिससे आप समझ पाएंगे। देखिए ये क्या है कि ये हेशियोर सिस्टम है, नंबर 1 हेशियोर सिस्टम। ये है हिल प्लास्टिक शेडिंग, ये मॉर्फोमेट्रिक मेथड है। तो ये हेशियोर सिस्टम में क्या दिख रहा है आपको? हेशियोर सिस्टम में क्या दिखाई दे रहा है? इससे हम इन सभी से, एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा है जिसकी मदद से हम रिलीफ फीचर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला तो देखिए यहाँ पर आपको देखिए, जितने भी हैं सभी की मदद से हम रिलीफ फीचर को रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें एक शब्द आया था आइसोबार, एक शब्द आया था आइसोक्रोम, वो नहीं है, उनसे हम रिलीफ फीचर शो नहीं करते हैं। आइसोबार से हम क्या करते हैं? आइसोबार से सेम एयर प्रेशर वाले प्लेसेस को मिलाते हैं, और आइसोक्रोम से तो एक ही समय में अगर कोई फिनोमेना घट रहा है किसी क्षेत्र में, तो सेम टाइमिंग अगर कहीं कहीं पर है, उन सभी प्लेसेस को मिला दीजिए तो वो लाइन आइसोक्रोम कहलाएगी। तो यहाँ पर लाइन से मतलब नहीं, यहाँ पर रिलीफ फीचर से मतलब है, और रिलीफ फीचर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सभी मेथड है जो आपके सामने है। तो पहला मेथड हेशियो सिस्टम है। इस हेशियो सिस्टम में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ध्यान से देखिए, इसमें बहुत बारीक और खंडित रेखाएं, यानी कि डिसकंटिन्यू लाइंस आपको दिखाई दे। क्या ये कंटिन्यू लाइंस है, कंटिन्यूस है? नहीं, डिसकंटिन्यूस लाइन है। इसमें बारीक महीन डिसकंटिन्यूस लाइन की मदद से जब हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं रिलीफ फीचर्स का, तो उसे कहते हैं कि ये क्या है? हेशियो सिस्टम है। अब जहां पर ये लाइंस देखिए नहीं है, इसका मतलब है कि ये एक डिप्रेशन है। जहां पर इन लाइंस की जो हार्डनेस ज्यादा हो रही है, डार्कनेस ज्यादा है, जहां पर ये ज्यादा सॉलिड आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि ये एक ऊंचा भाग है, रिलेटिवली ऊंचा भाग है। तो यही बातें देखिए इसमें बताई जा रही है। ये एक मेथड है जिसकी मदद से हम रिलीफ फीचर को शो करते हैं, ठीक है। हिल शेडिंग है विद द हेल्प ऑफ फाइन एंड फ्रेगमेंटेड लाइन, बहुत बारीक और जो खंडित फ्रेगमेंटेड लाइंस है, इनकी मदद से हम रिप्रेजेंट करते हैं रिलीफ फीचर को। इसे कहते हैं हेशियो सिस्टम। द क्रेडिट फॉर रेंडरिंग द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द सिस्टम इसको लेमैन ऑफ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के लेमैन को इसका श्रेय जाता है कि उन्होंने इस
सिस्टम के बारे में हमें जानकारी दी। नेक्स्ट आता है हिल प्लास्टिक शेडिंग। हिल प्लास्टिक शेडिंग क्या है? तो यहाँ पर आप देखिए हिल प्लास्टिक शेडिंग, तो इसमें इसमें और इसमें अंतर क्या है, आप दिख रहा होगा आपको। ऐसा लग रहा है कि ये पेंसिल से शेड करके बनाया गया है, और यहाँ पर आपको देखने भर से बस पता लग जाएगा कि ये देखिए ये एक माउंटेन है और यहाँ पर ये डिप्रेशन है, ये इनकी वैली है ना। तो ये प्लास्टिक शेडिंग जैसा आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें हमें ऐसा लगता है कि ये क्या है, ये किसी पेंसिल के द्वारा शेड किया गया है। मगर असल में इसमें होता क्या है, तो देखिए ये नॉर्थ है और नीचे है साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट से इसमें यहाँ से लाइट का सोर्स है, ऐसी कल्पना की जाती है, ऐसा हाइपोथेसिस किया जाता है। इसीलिए देखिए इसका जो वेस्टर्न पार्ट है इसमें लाइट है और इधर डार्क है। क्यों है? क्योंकि यहाँ से हमने प्रकाश को या लाइट को सोर्स को इमेजिन किया है। तो इसीलिए जो भी आप वेस्टर्न पार्ट देखेंगे इसमें, उन सभी का भाग देखिए तो लाइट कलर है, बाकी जो ईस्टर्न पार्ट है उसमें डार्क कलर है। ठीक है, अब देखिए जितना गहरा भाग आपको दिखा रहा है, इसका मतलब है कि ये वाला जो रीजन है नीचे डिप्रेशन में, इसका मतलब है कि गहरी घाटी है, और ये एक पीक पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है। तो इसकी मदद से हमें पता लग रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से कि यहाँ पर एक रिलीफ फीचर है, एग्जिस्ट करता है। कहाँ पर डिप्रेशन है, कहाँ पर माउंटेन है, कहाँ पर प्लेट्यू है, कहाँ पर एक सीरीज ऑफ माउंटेन है, ठीक है, और कहाँ पर छोटे छोटे रिजेस के रूप में दिख रहा है। तो ये सब हमें आराम से पता लग रहा है। तो इसमें इसकी मदद से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं रिलीफ फीचर का। तो ये भी एक मैप बनाने का मेथड है, जिसमें ऐसा लगता है कि एक फोटोग्राफ काफी ऊपर से लिया गया है। ठीक है, फोटोग्राफ टेकन फ्रॉम अपस्ट्रीम ऑफ ए रिलीफ मॉडल। तो उसी मॉडल के जैसा दिखाई देता है। उसमें इमेजिन किया जाएगा कि लाइट को जो कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से रिलीफ पर प्रोजेक्ट की जा रही है। तो ऐसा इसमें क्या किया जाता है, इमेजिनेशन किया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है एक मेथड, मॉर्फोग्राफिक मेथड। मॉर्फोग्राफिक मेथड बहुत सिंपल है। आप यहाँ पर देखिए, तो जैसे एक्चुअल में फीचर्स दिखाई देते हैं, उनके जैसे ही सिंबल को अगर हम मैप बनाकर उसमें रिप्रेजेंट करें, तो ये मॉर्फोग्राफिक फीचर। जैसे माउंटेन देखिए, माउंटेन बना दिया, हिल्स के लिए, स्वाम्प के लिए, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है। ठीक है, तो जैसा फिजिकल फीचर है, उस फिजिकल फीचर के अकॉर्डिंग ही हमने मैप पर रिप्रेजेंट किया है। तो ये क्या होगा, ये मॉर्फोग्राफिकल मेथड कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, मॉर्फोग्राफिकल मेथड। और मैं फिर कहूंगा कि इसके जो क्वेश्चंस हैं पूरे 10 सालों के, वो हम स्पेशल क्लास में सॉल्व कर रहे हैं। तो वहां से जाके आप वहां पर आकर के डेली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और अपने प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, हैशों सिस्टम मैंने बता दिया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, और आकृतिक प्रवृत्ति छायाकरण इन सभी को बता दिया है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। ओके, चलिए, और शेयर कीजिए ऐसा होगा अगर आपको समझ में आता है तो। फिर इसके बाद आता है देखिए स्पॉट हाइट। स्पॉट हाइट क्या होता है? स्पॉट माने एक प्लेस, एक एक्चुअल में आप कहते हैं ऑन द स्पॉट, ये वाला काम मुझे ऑन द स्पॉट चाहिए, अभी चाहिए। ऑन द स्पॉट मतलब उस एक्चुअल प्लेस में जहां पर आप खड़े हैं। तो स्पॉट हाइट का मतलब भी मैप पर यही होता है कि जो मैप है उस पर्टिकुलर स्पॉट की हाइट क्या है। मान लीजिए हमारे पास ये एक मैप है और हमने इस पर क्या किया है, इस पर अलग अलग क्षेत्र है इस माउंटेन का, इसका भी मेजरमेंट किया है कि कितना हाइट है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, हर एक क्षेत्र का मेजरमेंट किया है। तो स्पॉट हाइट का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर स्पॉट की क्या हाइट है उसको वहीं पर मेजर कर दो मैप में। यहाँ की मेजर करी हमने तो निकल के आई वो कितना, 40 मीटर। देखिए 40 मीटर निकल के आई, यहाँ पर 240 मीटर, यहाँ पर 100 मीटर, यहाँ पर 10 मीटर। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं स्पॉट हाइट, जिसमें कि उस पर्टिकुलर स्पॉट की हाइट जितनी है सी लेवल से, और ये बात ध्यान रखना है सी लेवल से, समुद्र तल से कितना ऊंचा है, इसको अगर हमने मैप पे वही लिख दिया तो ये स्पॉट हाइट मेथड कहलाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, स्पॉट हाइट मेथड बोलेंगे। नेक्स्ट आता है बेंचमार्क। बेंचमार्क भी बहुत आसान है, ध्यान से सुनिएगा, समझिए। आपने कई बार कोई ऐसे पुल देखे होंगे, कई बार आप पुल एरिया में गए होंगे, आपने कोई पुल देखा है, ब्रिज देखा है, उसमें इस तरीके से स्केल बना होता है, क्योंकि हमें क्या बताता है, वाटर लेवल बताता है ना। तो ये क्या है, बेंचमार्क है। आपने लोहे के खंभों पर, बिजली के खंभों पर, दीवारों पर, है ना, तो इस तरीके के स्केल बने हुए देखे होंगे, जो हमें ऊंचाई या फिर पानी की कितनी गहराई है, ये सारी चीजें बताता है। और ये चीजें किसी खंबे पर भी हो सकता है, बिजली के पोल पर भी हो सकती है। तो ये, और ये क्या बताती है कि उस क्षेत्र में की कितनी ऊंचाई है, ये भी चीज बताती है। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू एक्चुअल सर्वे के द्वारा ये इस तरीके की
वॉल्स ऑफ बिल्डिंग, ब्रिजेस ऑफ रिवर्स, कैनाल्स, आयरन पोल्स, इन सभी पर ये लिखा होता है कि स्केल बना हुआ होता है और मार्क क्या होता है कि इसकी ऊंचाई कितनी है सर्वे के द्वारा। तो इस प्रकार का मेथड कहलाता है बेंचमार्क। ये भी रिलीफ फीचर्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ओके, नेक्स्ट, ये इसको मैं रेड कलर से लिखना भूल गया, लेकिन आप समझिए दोनों के दोनों अलग अलग मेथड हैं। ये भी मेथड है, मैं इनके बारे में ज्यादा नहीं, ध्यान रखिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल स्टेशन क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिकल स्टेशन, तो इस वाले मैप को जरा आप देखिए ध्यान से। ठीक है, इस वाले मैप में अगर देखें तो अच्छी बात है, वरना मेरे पास दूसरा मैप भी है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा। इसमें क्या है कि इसी एक क्षेत्र को, कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, जैसे मान लीजिए कि ये पर्टिकुलर एरिया है, इसमें से हमें केवल इतने एरिया का क्या करना है, इसकी ऊंचाई बतानी है। तो हम क्या करेंगे, जितने एरिया को करना है उसे ट्राइंगल में डिवाइड कर देंगे। ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया, बिल्कुल कर दिया। ट्राइंगल में डिवाइड करके इसकी समुद्र तल से, सी लेवल से ऊंचाई कितनी है, तो वो यहाँ पर हमने मेजर करके लिख दी। तो ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड से ट्राइंगल बना के उस एरिया का जब हम मेथड उसकी ऊंचाई को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये कहलाता है, क्या कहलाएगा ये कहलाएगा ट्रिग्नोमेट्रिकल स्टेशन। जैसे यहाँ पर देखिए, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये एक आपको टोपोग्राफिकल मैप दिखाई दे रहा है। टोपोग्राफिकल मैप क्या होता है वो भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। देखिए ट्राइंगल बनाया इसका, और ट्राइंगल बनाने के बाद दिख रहा होगा आपको उसका हाइट कितना है, यहीं पर हमने लिख दिया। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड कहलाता है। ओके, चलिए इसके बाद फॉर्म लाइन, जो आकार्य रेखा है। फॉर्म लाइन क्या होती है? फॉर्म लाइन भी बस याद रखना है, बहुत सिंपल सा है। फॉर्म लाइन भी क्या है, एक रिप्रेजेंट करने का, रिलीफ फीचर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल स्टेशन है, वैसे ही फॉर्म लाइन भी होती है। ठीक है, तो बस इनको आपको सिंपल सा याद रखना है। इसके बाद है आगे कॉन्टूर लाइंस। कॉन्टूर लाइंस तो आप सभी जानते हैं, समोच्च रेखाएं। दो शब्द हैं इसमें, सम धन उच्च, यानी कि समान ऊंचाई वाले, सम धन उच्च, समोच्च। ठीक है, समोच्च को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टूर लाइन। तो देखिए ये समतल पर, हमेशा ध्यान रखना, सी लेवल से सेम ऊंचाई वाले, सेम अल्टीट्यूड वाले प्लेसेस को मिलाने वाली लाइन समोच्च रेखा या कॉन्टूर लाइन कहलाती है। अब देखिए आप, ये 2000 मीटर की कॉन्टूर है, ये 2250 से 2500, ये 2775, 3000, 3200, 3500, यानी कि ये वाली जो लाइन है, ये जहां जहां से गुजर रही है, इसका मतलब है कि उन सभी प्लेसेस का ये जो ऊंचाई है वो कितनी है, इन सभी प्लेसेस की ऊंचाई वो है आपका जितना इसमें लिखे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर इन सभी प्लेसेस की ऊंचाई 2000 मीटर है। तो समुद्र तल से सी लेवल पर सेम प्लेसेस, सेम ऊंचाई वाले प्लेसेस को मिलाने वाली लाइन सी क्या कहलाती है, कॉन्टूर लाइन कहलाती है। अब इसको प्रोजेक्ट कैसे किया जाएगा, देखिए ये माउंटेन है, ये इसकी पीक है। पीक को हमने देखिए बीच में बना दिया है, यहाँ पर हमने दर्शा दिया ये पीक है, कितनी ऊंचाई है इसकी। तो ऐसे करके, और ये किनारे वाला भाग है तो हमने इसको यहाँ पर बनाया। ठीक है, फिर इसे थोड़ा सा ऊंचा गए हमने थोड़ा यहाँ पर बनाया। तो इस तरीके से बनाएंगे, फिर उन सबको ऐसे मैच कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। तो हमें समझ में आ गया कि ये सबसे कम, जो सबसे बाहर है वो सबसे कम ऊंचाई है, सबसे अंदर सबसे छोटा सर्कल दिख रहा है वो इसका मतलब है कि पीक पॉइंट है, इसका मतलब है वो सबसे ऊंचा वाला भाग है। और इन दो कंटूर्स के बीच में, दो कंटूर्स के बीच में जितना जितना दूरी होती है या जितना इनके बीच में डिफरेंस है, जैसे मान लीजिए 0 है, ये 500 है, फिर ये 1000 है, इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 500 मीटर का डिफरेंस है। यहाँ पर फीट में लिया है तो फीट मान लेते हैं, तो 500 फीट, फिर यहाँ पर 500 फीट जोड़ा तो 1000, फिर 500 और जोड़ा 1500, फिर 500 और जोड़ा 2000। तो इनका कॉन्टूर इंटरवल क्या होगा, 500 फीट होगा। कॉन्टूर इंटरवल मतलब कि एक कॉन्टूर से दूसरे कॉन्टूर के बीच में डिफरेंस कितना है, इसको कॉन्टूर इंटरवल कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये भी क्या है, ये भी एक तरीका है जिसकी मदद से हम ऊंचाई को या फिर इनको जो आपका मॉर्फोमेट्रिकल फीचर्स है, ठीक है, जो टोपोग्राफिकल फीचर्स हैं, इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इतने सारे तरीके हैं, आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा इसमें ये सारी चीजें तो मैंने आपको समझाई दी हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक स्लोप ग्रेडियंट मेथड होता है, ये एक अलग मेथड है। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको स्लोप कैलकुलेट करना होता है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा होगा 2018 में क्वेश्चन आया है, उससे पहले भी क्वेश्चन आया, उसके बाद में भी क्वेश्चन आया है। स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए आपका ये है सरफेस एरिया, नीचे सरफेस होगा, अभी यहाँ तो नहीं है, बिल्कुल नीचे है यहाँ, और ये है इसका पीक पॉइंट।
और ये इसका इंक्लिनेशन है। तो सबसे पहली बात, इसका ये डिप एंगल है, ठीक है। डिप क्या होता है? हॉरिजॉन्टल सरफेस और ये इंक्लाइंड रॉक, इनके बीच का जो एंगल है ये डिप एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है? डिप एंगल कहलाता है। और इसी डिप के सहारे 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा क्या कहलाएगी? नति कहलाएगी, सॉरी नति लंब कहलाएगी, यानी कि स्ट्राइक। ओके। अब जब भी देखिए ढाल प्रवणता यानी कि ढाल कैलकुलेट करने को आता है तो उसका फॉर्मूला होता है कि ढाल को आप कैसे करके कैलकुलेट करेंगे। तो ढाल को कैलकुलेट करने का मेथड क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। स्लोप ग्रेडियंट मतलब ढाल, वर्टिकल हाइट अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। वर्टिकल हाइट का मतलब, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्टिकल इंटरवल अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। अब इसको मैं डिटेल में कल करवाऊंगा, अभी क्योंकि इतना समय नहीं, फिर वरना सारी चीजें हॉटपॉट रहेंगी। इसमें हम बहुत सारी चीजें अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप इन सभी जो जो भी मेथड्स मैंने आपको आज बताए हैं, इन सभी को आज आप रिवीजन करेंगे। और इसमें कुछ चीजें और हैं, जैसे मॉर्फोमेट्रिक, हिप्सोमेट्रिक कर्व, अल्टरमेटिक फ्रीक्वेंसी कर्व, वो सारी चीजें क्या है वो मैं आपको डिटेल में करवाऊंगा। ओके। तो क्योंकि उनमें समय लगेगा इसलिए डिटेल में करेंगे और उसको हम कल करेंगे। तो आज मैंने आपको जितना ये सारा काम दिया है इसको आप रिवीजन कीजिएगा। और ये चैनल है, यहाँ पर आपको इससे मिल जाएगा नोट्स, और सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जितने भी सोशल मीडिया हैंडल हैं सब में जाके फॉलो कीजिए, अपना सपोर्ट दिखाइए, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।